ही सर्वमंगलकारी तिहि भद्रकाली वदाई तिहि मंगलाई कातुल मनोदाई कातुल मनवो कातुल मनोदाई कातुल मनवो कातुल मनोदाई समझ आयो कातुल मनोदाई समझ चंद्र की जय। तुलसीदास जी के पल्ले कमल बारंबार मया हनुमत हो सजीव गुरु प्रिय नहीं भया राज धर्म भक्ति स्वरूप वात्सल्य में बदामी और लाली मल्ला दिली मल्ला भजनी मल्ला धर्म लगाइए धर्म मिलेंगे और भैया मल्ला ये गाँव के बुजुर्ग से याद मल्ला जीवा साथी मल्ला और छोटे छोटे मानव गोपाल भैया जवैया साउंड वाला टेंट वाला लाइट वाला माइक वाला और आयोजन समिति के जिले के पदाधिकारी है गांव से महाराष्ट्र से आए हुए शांति की मंत्र गति प्रदान करी जा पूरे वहां से तो मामला जी आप जम्मू जल्दी जगत मनमा राजीव नयन मानस परिवार ग्राम बकली राजीव के नाम से सादर कोटि प्रणाम या हृदय स्वीकार कर हम आशीर्वाद प्रदान करिए आओ एक बार जोरदार भगवत नाम के जयकारा हो जाए फिर मानस के पावन कथा प्रसंग में आप सबके बीच कुछ घटनाएं बताने के प्रयास करो गोता लगाने के प्रयास करो ये संसार के खिलाफ नाम सलाह है मंत्री साहब
बेकार है। तो भगवान के नाम का जीवन में एक बार नहीं हजारों बार आना चाहिए। तो तैयार हो गया जो ताली बजाने बजाने चल बोल श्री रामचंद्र की। अब ताली बजा पता है ताली बजा चलिए बस ताली के साथ जाना हो है। बोल रामचंद्र की। प्रकृति के माध्यम से किया भी गांव बाबा धाम से सुंदर गुलाब से विद्यमान से अभी तक गुलाब बने लगे जी मैं आप सब डुबकी लगाए खातिर को बच्चे हो अब भगवान डुबकी लगाने वाले हैं आप मन के बीच में ताकि भगवान के कथा के में हम सब जुड़े के प्रयास करें। हमारी जोड़ने वाला काम है ना। सुंदर इतना भव्य आयोजन रामचंद्र के मानस के जोड़ने का हम जोड़ने का सब जोड़ने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र के मानस के माध्यम से बस के लिए जोड़ना जरूरी है। अब भगवान राम भगवान जोड़ने ही काम करे। यहाँ तक रखा पर घर ब्राह्मण जोड़ने के प्रयास करे है ना। भारत देश में अयोध्या तक जो सेतु के निर्माण है, पुल के निर्माण है, वो बनवाया भी मतलब एक तरह से जोड़ना नहीं है, लेकिन रावण है ना जोड़ने के नाम नहीं है, जोड़ने के नाम। देखिए ऐसा सुंदर जहाँ आयोजन होते हैं अब ये ना सिया राम में सब जगह जाने कर प्रणाम जो जोगे पानी के है ना। इस संसार की जितने भी जीव प्राणी दिखता है सबके अंदर भगवान के निवास ही निवालो, भगवान के निवास ही जानो और भगवान समझ के प्रणाम करो है ना। भगवान के लिए अपने आप करो भगवान के बाद वो सत्य सत्य चरित्र हम भगवान के मान चरित्र से जोड़ने के प्रयास करना है। आप हर एक चीज को बनाइए भगवान के वास्ते। एक संत महात्मा जाते थे एक गांव पर एक गांव में एक पहाड़िया पहाड़ में एक दरबार बैठे हैं खड़े हैं पहाड़ी के साइड में खड़े वो महात्मा जी ये रास्ता से जा रहे वो पहाड़िया उठे महात्मा जी ये रास्ता समझ गए कहा वो जो पहाड़ के ऊपर बैठे ना हमेशा खड़े मन है थोड़ा दौड़ा के मार के नाम बजा संत महात्मा कहते हैं लेकिन ऐसे कैसे मारिए अरे सिया राम में सब जगह जाने सभी के लिए भगवान के वास्ते है ना। हर की प्राणी में भगवान बसे हुए हैं तो मतलब कैसे मान सकते हो अब भगवान की फटी का कहते हैं है ना ले जा जान दे। अब संत महात्मा जी जैसे हमेशा नहीं सफल न भरना ऐसे सीख वाला हो गए तो पहाड़िया के ज्ञान संत महात्मा जी पहाड़िया देखे साधु महात्मा बोला बनाया ना लेकिन भगवान नहीं माने आगे किसी जगह में सब जगह जाने सभी जीव प्राणी भगवान के वास्ते है ताकि हां वो हमेशा अंदर भगवान देखे लेकिन ये बताने वाला अंदर भगवान ही देखे हैं बोलो अगर भगवान देख रहे हैं आज ये हालत नहीं होगी। तो ये प्रकार से हर एक प्राणी के अंदर वास है लेकिन वो जानना समझना तो ये भगवान दूसरा भगवान के प्रति संबोधित करने के बतावन है तो का माध्यम के मानना बहुत जरूरी है। और ये सुंदर उपदेश के साथ करो वो मनामना के बीच में पहुंची है। आप इसी से महात्मा की दर्शन वाली जीवन वर्णन है उनकी दर्शन होंगे कमाया है भगवान देश में वो महान हस्ती के जन्म पर से संत दूसरा है सिपाही संत हम सही सब मिल जाते हैं वही सिपाही बॉर्डर पे रहते सरहद पे रहते हम प्राण की रक्षा करते हम देश की रक्षा करते ऐसा महान हमारा संस्कार मन है बदल है अभिनंदन। रही बात युवा चेतना की तो आज देखा है हमारे युवा मित्र युवा साथी राष्ट्र के लिए यही सबसे बड़े दुख की बात है जब बाबा चंद्र जी की सर्वमाना परमपिता परमात्मा का प्राप्त करना है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं वैसे ही नाम करना है इसका कि राम है केवल प्रेम है प्यारा परमात्मा प्रेम की भूखे होती परमात्मा भाव की भूखे होती गायो काबर बेटा प्रेम की ध्येय ही कारण की सोच है अगर प्रेम में वो शक्ति है प्रेम में वो ताकत है दुनिया को झुकाने की मरना श्री रामचंद्र जी की क्या जरूरत थी सभी के झूठे देश खाने की सभी के झूठे देश
लेकिन आज रेवती के भाषा में बदल जाती है मित्र, चाहे प्रेम की बात हो चाहे रक्षा की बात हो, एक बात है जैसे प्रेम का सच्चे अपने समझ बैठे ये हिंदू की बात रखे तो कभी कोई शायर कोई कवि ये है ना कि जब आपको जो प्रिया जगत खाक होती है तब हजार महल बनता है, जब आपको जो प्रिया जगत खाक होती है तब हजार महल बनता है। यह बात देश है प्यारे, यहाँ आशिकों के मरने के बाद एक कफन भी नसीब नहीं होता, लेकिन हसीनाओं के मरने के बाद ताजमहल बनता है, ताजमहल बनता है। ये बात में भैया जैसे कि क्यों गई बात अगर हमारे लिए सदा में लेकर देती है ज्ञान की युवा आपने के घर के देश के बाद जो है चाहे काम घर परिवार समाज ये मां ये देश में इस तरह के सब मिले सब कैसे ले सकते हो कि तुलसी के बने रत्नावली के फटकार तुलसी के बने रत्नावली के फटकार से और हमारे देश में क्रांति आई लक्ष्मीबाई के तलवार से, लक्ष्मीबाई के तलवार से। लेकिन आने वाले समय आने वाले दिन देखने में तो वैसे रखने के लिए कौन सा करक समझ ले जाएंगे भाई सर खबर आने वाले समय में बच्चे ने मां की ममता के लिए जाएगा रखना माना आने वाले समय में बच्चे ने मां की ममता के लिए रहेंगे और ये जीवन की सच होने वाली माना है फिर बच्चों के लिए ममता की लज्जत कहां से लाएंगे, ममता की लज्जत कहां से लाएंगे। खबर हमारे की प्रकार के बदलाव आदि शक्ति आदि शक्ति पराशक्ति सदा हाथ में भी है कि शक्ति देने वाली हमारे में चली है नमः एक जन्म देने वाली मां जो हम बैठे और एक मां है ये धरती मैया लेकर कर्ज चुकाने हम सब मिल के कैसे कि बहाएंगे रहो अपने वतन की खातिर, बहाएंगे रहो अपने वतन की खातिर, बाबा जैसा बहाना है चमन की खातिर घर शहीद हो गए इस माटी की हिफाजत में तो एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर, एक तिरंगा हमें दे देना कफन के खातिर। ये सुंदर उद्देश्य के साथ मानस परिवार अपन के बीच में पहुंचे दवाओ गांव के लिए मानस के पंचों का पान सुंदर कांड है ना, और ये सुंदर कांड के पावन कथा सुंदर है और सुंदर के मतलब कांड से सुंदर है कांड से सुंदर हो ये सुंदर सुंदर बात को सुन के कहते हैं अंदर वो परिणाम है सुंदर और ये काम कर गई ये छोटा सा मंदिर है ये बात है ना। सुंदर कांड में ऐसे छंद है दोहा है चौपाई है चौथा है लेकिन एक वाक्य वस्तुके मतलब भाने वाला है कि संवाद मतलब भाने वाला है यही सुंदर कांड की पावन कथा सुन वस्तुके ने लंका है ना ये लंकापुरी रानी का नगरी लंकापुरी में जाके देश और लंका में रहने वाला लंकापुरी के रावण ये रावण कहाँ रहते हैं लंका के त्रिपुरा जिले पर्वत में बसे हुए हैं 3 पर्वत से घिरे हुए हैं लंका नील पर्वत सूर्य पर्वत सुंदर पर्वत नील पर्वत में रावण के नगर में से हुए सूर्य पर्वत में मैदानी इलाका जहां राम और रावण की महाभारत युद्ध हुई अनेक सुंदर पर्वत जहां माता सीता असुर के नीचे बैठे सदाई के जन्म में रावण राज्य करने वाले सोर के लंका है ना जहां की सुंदर मनोदशा मना स्थिति वहां की परिस्थिति से अवगत बाबा तुलसीदास जी के दोहा के माध्यम से जनमानस राजा साहब के निवासी करने एक राजा कैसे होना चाहिए और एक राजा के सचिव बैठा है ना मंत्री का कैसे होना चाहिए यही इस बात के पावन कथा सुनने में हमरा यही मौका मिले है और एक भजन के बाद सुंदर एक पावन कथा हमारी जनता का बहुत से बड़ा से दे रही है। हेलो हेलो भक्त प्रिय रामचंद्र की प्रभु जब भूलने के ये चोला तर जाहि रे रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोरे राम रघुराई अवधपुर के राजा अब तो आजा मोरे राम
बोल श्री रामचंद्र की जय। तो पावन कथा प्रसंग सचिव बैठ गुर तीन जो प्रिय बोलो ही भयास राज धर्म तन तिनि करह होई मिले ही दास। ये बात वो जगह पे आए कि लंकापति रावण जन माता सीता या हरण करके अशोक वाटिका प्रबंधक बना के रखे। भगवान राम से शत्रुता मोल ले है, ऊपर से बैर करे है, जिला समझाए मारे लंका के एक नहीं 14 जन 17 बार रावण ला समझे थे, लेकिन रावण ला नहीं समझे है ना। 2 कान वाला आदमी समझ जैसे एक मुड़ी के 2 कान, लेकिन रावण के 10 मुड़ी के कितने कान हो गए 20 कान है ना। अब 20 कान वाला रावण भलो समझ नहीं पाते है तो बड़ा विचित्र है नहीं। तो रावण कौन है? तो रावण है बहुत बड़ा बीमारी है ना। दिखे में वो रावण है लेकिन बहुत बड़ा बीमारी है। तो कौन सा बीमारी है? मोह दसोलिंग भ्रात अंकार पा कर जीव काम विश्राम हारी। मोह रावण साक्षात मोह के प्रति के मोह सकल व्याधि कर मूला है। ये बड़ा दुखदाई देने वाला सब बीमारी के मुखिया, सब बीमारी की जड़ है मोह। मोह से ग्रसित है कौन? रावण। मोह के मतलब होते हैं अज्ञानता से, मोह के मतलब होते अज्ञान। जिला खुद होकर पत्नी माता मंदोदरी समझा डरे, हे स्वामी हे पति देव, जिला लंकापुरी में राहस ना है ना, वो कोई साधारण स्त्री लोग साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की पत्नी है। जिगर से बैर करे है, बोला वापस कर दे, लेकिन रावण माने बन तैयार नहीं, वापस करे बन तैयार नहीं। कहा रावण से तो भगवान की भक्ति हो ही नहीं सकती, तामसी प्रवृत्ति के रावण, अभिमानी है रावण है ना। तो कैसे किया जाए? छल कपट से है ना बैर करके भगवान की भक्ति किया जाए।
है ना, तब रावण के उद्धार कोई सगलो नहीं हुई सोला नहीं है लेकिन अपन आप में अडिग रावण और जे रावण के दरबार में ऐसे ऐसे है ना मंत्री हो जाए, वैद हो जाए, गुरु हो जाए, अबर सबसे पहले आदिक्षण सचिव है ना कि मंत्री। अब सचिव बताते कि प्राचीन काल से वाणी के 3 गुण बताए हैं। एक तो सत्य बोलना, दूसरा प्रिय बोलना और तीसरा हित के बात बोलना। ये वाणी के गुण है। अब आदमी ना ये तीनों बात में बिल्कुल अपन गहन को डाल लेना चाहिए कि वास्तव में तो बोलना चाहिए। सत्य बोलना है, प्रिय बोलना है, हितकारी बोलना है। ये करो है वाणी ऐसा बोलिए मन का आपका खोल और औरों को सिद्ध करे, आपको सिद्ध सचिव है ना। ये सचिव के काम का है। सचिव के काम रहते जैसे कि राजा के सचिव है तो सचिव का काम रहते राजा का सही मंत्रणा देना है ना, उचित सलाह देना, उचित राय देना। एक आकर काम होते सचिव के काम होते है ना। सचिव के काम राजा के पास जाके मनोरंजन करना नहीं। काबर जब वो हित की बात करिए, कल्याणकारी बात करिए तो वही हिसाब से राजा फिर अगर निर्वहन करिए है ना तो राज्य सुखी हो ही, राष्ट्र सुखी हो ही, तो ही कि नहीं हो जाए। और कोनो राजा के डर से कोनो मंत्री यदि युद्धि करे और हल ले है ना तो फिर इसने वही मुसवा भव्य बदना गणपति के सवारी मुसवा भव्य बदना। तो सचिव का कैसे होना चाहिए, एक मंत्री का कैसे होना चाहिए है ना, जो राज्य के लिए हितकर हो, राष्ट्र के लिए हितकर हो। नहीं यही तो है ना फिर नाश के कारण बन सकते जैसे कि लंकापति रावण है ना, ऊपर दबाव से, ऊपर दबदबा से वहां के जितने भी सचिव है, वैद है ना, गुरु है, सब डर में क्या करे है ना चाहते हुए भी ऊपर मन में कोई प्रसन्नता नहीं है, ऊपर बावजूद है ना हाँ में हाँ मिलाए बाद मजबूर है। रावण जैसे बोला थे वैसे करे बंदा याद है ना, तो राज्य सर्वनाश की ओर जाही गिरी जाए, वो देश सर्वनाश की ओर जाही गिरी जाए तो होना कैसे है ना। जो भिखारी के बात करे, जन कल्याण के बात करे, कल्याणकारी बात करे है ना, ऊपर हिसाब से एक देश के राजा चलने लगे है ना, तो में वो देश सर्वसंपन्न बन सकते, राज्य सर्वसंपन्न बन सकते। लेकिन राजा के भय से, राजा के डर से ही मंत्री कोई गलत सलाह दे, गलत मंत्रणा दे, वास्तविक में सर्वनाश निश्चित है। दूसरा बात आते है ना, वैद्य के मतलब होते चिकित्सक है ना, एक डॉक्टर भी कह सकता, एक डॉक्टर भी बोल सकता। यदि वैद्य महाराज है ना डॉक्टर, और डॉक्टर के काम का है शरीर ल ठीक करना, शरीर ल ठीक करना है नहीं काबर एक वैद्य जो है शरीर के संरक्षक होते है ना, वो इलाज वाले करने वाला होते, शरीर जो बीमार है वो स्वस्थ करने वाला एक आकर का है वैद्य राज डॉक्टर बन गए। अब यही दोनों डॉक्टर है ना सर्दी खांसी की जगह में दवाई पेचिस के दे दी है ना, सर्दी खांसी की जगह में दवाई तो पेचिस के दे दी तो बेचारा की जिंदगी गई है। उठल जाए रस का खंडियम बोले वो है ना, तो जैसे शरीर के लिए जो इलाज बनते, जो दवाई के उपयोग होते, वही दवाई यदि इस्तेमाल करे जाए तब शरीर स्वस्थ हो जाते। यदि दूसरा दवाई इस्तेमाल हो तो शरीर के नाश होना स्वाभाविक निश्चित है। अब डॉक्टर ने मना गलत करते है ना, थोड़ा खट्टा नहीं खाना है, ज्यादा चिपकू नहीं खाना है, ज्यादा मीठा नहीं खाना है, जैसे कि नहीं देता है, और वही चीज ज्यादा उपयोग करे तो तोरे शरीर लग नहीं बर्बाद कर बेटा, पूरे शरीर लग नहीं बर्बाद करने। तो ये प्रकार से गहन लगते भाई, ये वही बात आती कि गुरु के है ना। अब गुरु कैसा होना चाहिए, काबर एक रावण के भी गुरु है ना, लेकिन गुरु के बात हित के बात रावण माने तब ना
अब उनका डर में कहा करे, जैसे रावण का था गुरु भरो करी, तो वो देश के राष्ट्र के सर्वनाश निश्चित है कि नहीं है। जबकि गुरु के काम होते सही रास्ता बताना, सही दिशा बताना, सही मार्ग में ले जाना, ये गुरु के काम बनते। गुरु से शिष्य डरे समझ आते, लेकिन शिष्य से गुरु डरे ये समझ नहीं आए। और यही स्थिति लंकापुरी में है ना। लंकापुरी में है कि नहीं है? रावण गुरु से नहीं डरा थे, लेकिन गुरु रावण से डरा थे। ना जाने कच्चा ज्वार उड़ा नहीं डरना है, इधर सब हो जाएगा, है ना। ये डर है। जब ऐसा स्थिति आन बढ़ते, वह में सर्वनाश होना निश्चित है। काबरे के ऊपर बात याद आता है, एक जन संत महात्मा जंगल तरफ से आते थे, सजेती जाते थे 3 जन आदमी जंगल की तरफ, घनघोर जंगल। अब वो संत महात्मा आते थे तो आदमी बोले, बोलते भैया तुम कहाँ जा, तो कहते वही ना जाते जंगल पर घूमेगा, अरे होती मत जा, होती मत जा, होती जा, निश्चित और मन की हानि होगी, निश्चित हानि होगी। लेकिन आदमी मन नहीं माने, चल देख, चल देखे जाए जो हो रहा हो तो चल देख। अभी जंगल में चलती, घनघोर जंगल है ना। अब भूख घरों लगता है, प्यास घरों लगता है, घर को या कोई स्थिति के गाँव बढ़ कहीं नहीं दिखत रहा है। अब कैसे करें, कहा किया जाए, कैसे प्यास से बुझाया जाए। का एक तो मोटरी नीचे गिरे रहा, ऐसे मोटरी नीचे गिरे रहा। अब उमेश सोना चांदी हीरा मोती मोटरी रहा है, खोल के देखिए सर पाप दे, सोना चांदी हीरा मोती मेरा आदमी हंसी, मेरा 5 के किलो है, अपन अपन रखो, ये सोच करी। अब भूख घरों लगा रहा है ना, प्यास घरों लगा था, कैसे करे, नजर फैला फैला देखिए, फिर तो गाँव देखिए, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर में गाँव देखिए, तो एक तो गाँव दिखा के एक काम करो, एक आदमी घुमा जाओ, है ना, और एक आदमी खाना खा लू, अगर होटल से हमारे मछली खाना बना के लाओ, पेट करवा, ये बात करी, है ना। अब एक आदमी जो खाना लाएगा, हिंदू आदमी कई खास सोचे थे, है ना, इतना तो सोना चांदी हीरा मोती मिले, है ना, ये तो खाली हिस्सा हुआ 3 घर में, निकल हम 2 जन ये बात हो। और वो आदमी आई, है ना, जैसे वो आदमी आई उन्हें जान सही मार दो, ठीक है, तो करानी 2 जन। अब वो खाना लाए होटल में, ये आदमी खाना खा सोचे थे, अरे हीरा मोती सोना चांदी मिले हैं, आदमी होते खाने हिस्सा होते नहीं। एक काम करता हूँ मैं, वो जब तक ये सोना चांदी हीरा मोती है पूरा ले रखूं, और वो दोनों जन कैसे मारू, कैसे मारू, कैसे मरी आदमी है, कापर खाना खा ले, उधर उनका खाना पेट करे, और उधर वालों खाना खा मिला जिसको राती को सोना चांदी हीरा मोती मोला मिले। अब वो आदमी खाना खा के मस्त गई, पर खाना धर के अभी तुम्हारे ऊपर इंतजार करे, वो आदमी कत्तल वाला ही वो जान से ही मार को हीरा मोती सोना चलेगा मंदिर को। अब वो जैसे आदमी जिसे नीचे झुकी खाना रखी, ये दोनों आदमी वालों तलवार से गर्दन उड़ा मर गए आदमी। अब वो मारने के बाद तो भूखा है, दोनों जन जाग बैठे, तो खाना ला खाए जारो तो खाना लगाई, तो खाना में कहाँ मिलेगा, जहर मिलेगा, जो आदमी ले रहा है वो मिला रहा है। ये मन खाना खाई सब मन बढ़ जाता है, पूरी मिला के दिनों मरीज के नहीं मरी। तो जो साधु महात्मा जो बात बता रहे थे वो बिल्कुल अगर सत्य होते और सही चीज बताते, सही राय बताते, तो ऐसा मार्ग में ये आदमी चल पड़ेगी, वह सेकंड बोला से भी नुकसान होने वाला नहीं है। और जो रावण जी से दिमाग लगा के दबाव बना के यदि कुछ कार्य कराया जाए, तो वह सेकंड में वो देश सर्वनाश की ओर चले जाए, वो राज्य सर्वनाश की ओर चले जाए, वो गाँव सर्वनाश की ओर चले जाए। नीचे से लेकर ऊपर तक देखकर सबकी हालत यही है। ये प्रकार से सुंदर बात में भजन का नाम लेकर बहुत शर्वदा गिरी है।
रावण का करो समझे ले नहीं समझे, रावण रावण है ना। रावण ये त्रेता युग की कहानी है, त्रेता युग के रावण है। त्रेता युग के रावण की कहानी ना अभी तक हम पढ़ा था, सुना था, है ना। रावण सुना था, रावण पढ़ा था, अभी हमने पढ़े की जरूरत रावण पढ़ा था। त्रेता युग के इतिहास, त्रेता युग की कहानी ना इधर से की बात है, वो त्रेता युग की कहानी। अब की कहानी में का अंतर है, यही अंतर लपटना है ना। कि रावण के चरित्र कैसे रहे, भगवान राम के चरित्र कैसे रहे, है ना। और आज के इंसान के चरित्र कैसे, यही तो रावण है। उस समय रावण ही सब, कलयुग में रावण नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी रावण है, हर गांव में रावण है, हर घर में रावण है, गली गली में रावण है। देखते करो, आदमी आदमी को छल रहा है, आदमी आदमी को छल रहा है। यह क्रम सदियों से चल रहा है। आज भी होली है चौक चौराहे पे सीधा हरण, जबकि रावण हर साल जल रहा है। रावण हर साल जल रहा है। भाई जलाए वाला रावण जला के से रावण मर नहीं है, नहीं मरने वाला। ये रावण तो मरते दम तक नहीं मरने वाला, है ना। अरे वो रावण जलाना नहीं है भैया, जलाना है अंदर छुपे हुए रावण ला, जलाना पड़े तब काम बने, है ना। तो वो रावण जलाए वो सब तैयार रखे, है ना। एक गांव में चल रहे इसलिए वहां भी रावण जल रहे हर साल रावण जलाने वाला धूम धड़ाका धमाका सा, है ना। और रामायण करो हो ये गाँव में, तो मैं पूछा कर भैया तुम्हारे गाँव में, है ना, सुंदर रामलीला होते बड़ा धूमधाम के साथ 10 गाँव के आदमी मन घरों से देखने पर, और कई, है ना, कई बरस हो गए तुम्हारे गाँव में रामलीला होवत तो रामायण करात तो तुम्हारे गाँव के सब आदमी मन तो बिल्कुल राम जी से बन गए हुए, दीदी मन सीता जी से बन गए हुए, दाई मन कौशल्या सुमित्रा जी से बन गए हुई, है ना। यह रावण के कमी नहीं हुई, ऐसे पूछा मैं तो आदमी का जवाब देते बात ऐसा नहीं भैया की, है ना। ये रावण का हर साल जलाते हमारे गाँव में, है ना। तो जला अस्पताल में आदमी मन, है ना, पूरा पक्की बना देते, पूरा सीधा सीधा ईंटा सीमेंट के बना देते, जलाए की जरूरत ही मत पड़े। हम रावण के सामने जाते रहे और वो याद करते रहे कि रावण है तो है। ये समझने की जरूरत है, ये जाने की जरूरत है। रावण अपना प्रशंसा सुनना ज्यादा पसंद है, गुण सुनना ज्यादा पसंद है, लेकिन अवगुण सुनना बोला पसंद बिल्कुल नहीं है। जबकि भगवान के दरबार में जब आई तब गुण और अवगुण दोनों भगवान के शरण में रख ले, तब कहीं जाके, है ना, भगवान को सही रास्ता सही चीज बता। रावण एक नंबर बात याद आते, एक है आदमी, है ना, वो आदमी ने कब बीमारी ना है, वो क्या बीमारी ना है, दिन मान का बढ़िया दिखे वाला, अयोध्या में बढ़िया दिखे आदमी ना, लेकिन वैसे ही संझा दे रहा हो, संझा दे रहा है तो कराची के चिटी चिटी तरह धरे, हैं कहीं दिखे नहीं धरे वाला हरियार में। मेरा कहा का तरह से जड़ी भाषा में अदरौती देखो इतना ध्यान नहीं है, पता नहीं पूरा तिथि में मुझे पहुंच गए, है ना। ये तो समझना है यहाँ हो जाएगा सत्संग, और सत्संग में हम नहीं करके सकाला फिर हम जीवन में उतारे, यही समझते हैं जीवन में। देखा चलिए तो हम रामायण सुनने की जरूरत पड़ जाता, लेकिन एक बार जब रामायण सुन ले, जीवन में उतरिए, जीवन में काट बढ़ाए। रामायण में तो बढ़ाए की जरूरत है, रामायण सुनने की जरूरत है। लेकिन यही तो समस्या है कि हम राम के एक तो पद जीवन में उतार सके, चरित्र पर जीवन में उतार सके, और हमारे सबन की, है ना, हमारे पूजा हो, हमारे नाम चले, इस तो एक खास बनन कहाँ बन में भैया, वैसे होने वाला नहीं है। तो वो सियाना बोला बीमारी है अंधरों की, लेकिन आंखें नहीं दिखे, शाम के समय बोलते अंधरों की बीमारी। अब वो चलता बेटी के है ना, 10-20 साल हो गए पर नहीं है, चलना चाहिए कि पहले समय बात है, पहले जमाना के, और उस समय गाड़ी मोटर के जमाना नहीं रहा है, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर इतने पैदल चले जाए सियान में। अब वो सियान सुबह मस्त नहीं धोई, झोला धरी एक हाथ में और पैदल चलते बोली सहा अपन बेटी
अपन समझेगा। अब रेगत जात रोड़ा साँझ हो गए, मुदियार हो गए। अब अपन समझेगा कि मोहाटी में गई अपन यार तो देखा नहीं, अगर मोहाटी के दिन हमने कहा चला यदि वो दिन चक्कर वक्कर ऊपर नीचे देखा तो घर वाला समझी सोचते घर में कोई आए ना मोहाटी नीचे अंदर से निकल के देखे या समझी महाराज यहाँ का जोहार है समझी महाराज, जोहार है क्या समझी महाराज अभी तो कैसे इतनी होती जगह पर देखा तो धंधा नहीं आ जाता तो बात कहाँ से तुम्हारे घर कोई तीसरे बने हैं समझी महाराज जब देखा तो ये नहीं कहा था कि वो रोटी आती समझी महाराज सांझ होती ना कहीं नहीं गए ये नहीं बोला। अब वो घर वाला समझी महाराज लेके चला लेके भाई घर अंदर सुबह गंदे के लिए जो रहा अब घर अंदर गए अपन घर वाले लिए बड़े दिन बाद समझी महाराज आए वो बढ़िया खाना वाना की व्यवस्था कर देगी। अब वो समझी ना बड़े दिन में आए नहीं है मस्त खीर पूरी व्यवस्था करी अब दोनों जन खाना खिलावर बैठे अब खाना खिलावर बैठे जैसे खाना खाए पर बैठी कोर्सिस मस्त उसकी जो टपलाइट गोल हो गई टपलाइट गोल हो गए अंधारे अब घर वाला समझी महाराज गपर खा डरी अपन सारी कलर अभी देखते थे और पता नहीं है कि ओकर जगह में खाना आएगी नहीं आए हमारा यार देख भी नहीं करते खाना आए कि नहीं आए है ना वो मिले से मिले है ओकर खाना गपा को चलते घर वाला समझी के देखी समझी महाराज वे सब खाना खा रहे खाई नहीं है तो खाना मिले खा भाग गए उसको मामा थे ले बोलो बात नहीं समझी महाराज सब जीव के लगे रहते आज इससे कोई बात नहीं लेकिन ये नहीं कहा थे बोला कभी नहीं देखी समझी महाराज है दूसरा खाना नहीं है ना समझी ना हे दूसरा खाना नहीं अब लाइन हटाए नहीं लाइन बोले छे हे दूसरा खाना नहीं ओकर पीढ़ा में रखी त पीढ़ा में रखी त खाली खट लेनी बात हो इसने खाली खट लेवाजी अबे सगा समझी सोची ते गिरे खेल आगे खाले कि पीढ़ा धरी अपन हम तमदीन पे फसला है हमारा कहां खाए करो रसोई ढांचा तो घर वाला समझी कर देखी से तो समझी महाराज है जहां गया अपन समझी ने मार देते हैं बहुत तुम कहा है वैसे बात नहीं समझी महाराज है ना आज सुबह ना हम ब्राह्मण का डोकरी का टीड़ी का गरम नीचे है ना डोकरे टेंशन में ऊपर की कोई भाई का गेरी का मन नहीं दिखी देखा किसी मार को समझी महाराज सब बात हो गई अब सुनने टाइम है ना अब सोना है अब समझी महाराज आए तो दोनों समझ ले जगह तो आना है तो हाल इस बच्ची वो पर्ची में दोनों जन मस्त खटिया बिछे दोनों समझी सो गए जैसे रात के 12 बजे वो सदा समझी सोचते थे मन में हे भगवान जहाँ तो लाइट आगे नहीं करे थे अंधियार है दादा है ना रात की रात में वाला बाहर भाषा जाना हुई तो कैसे करूँ भगवान वो सोचते थे रात के 12 बज गए है ना और वो जन से सदा समझेगा बाहर बढ़ता है ना अब वो निकलना है तो कैसे निकले बोला रास्ता रास्ते कहीं दिखते नहीं है तो समझे दिमाग लगे तो सगा समझिया वो जो झोला धर दे हाथ में वो झोला में रस्सी लगे रस्सी वो रस्सी निकाली और रस्सी के एक डांड के मुड़ीला अपन पैर में बांधी गोड़ में एक डांड के मुड़ी खटिया पूरा बांधी ताकि मैं बाहर नहीं करूँ रस्सी के सहारा से जाऊँ रस्सी के सहारा से फिर अपन खटिया दबा जाऊँ ये दिन लगे सो अब वो निकली धर ले भाई है ना रस्सी सहारा में निकला तो निकला थे लेकिन वो सदा समझे कहाँ पता भैया ये कर बीच अंगना में बड़ी जान कुआं है ना वो रस्सी सहारा आवाज एक कुआं जाके झगड़ा लगी सदा समझेगा है ना खटिया होती खटर कराते कुआं के ऊपर चपड़े खटिया मार दी नीचे वो सदा समझी दबा है यदि घर वाला समझी नहीं छोड़ के जगह पकड़ अरे खटिया कहाँ चल रही है समझी महाराज की जगह दी अरे समझी महाराज की देखिए खटिया कहाँ चल रही अब वो खटिया हो जाते बाहर में निकल के देखे कुआं के ऊपर में चपड़े खटिया मारे नीचे नहाना झांक के देखे दरी मोड़ ऊपर मोड़ चमगिरगी सही वो समझी महाराज खड़ा है अब घर वाला कहते हाथ और काय चरित्र समझी महाराज ये क्या करना सकते हो बिजली में सतकुम कहा बोलत कहा करके समझी महाराज आज तुम्हारे घर समझी ला गुस्सा मार पड़े भाई तुम्हें सोचियो अभी दुनिया में जिंदा नहीं का करूं कहीं के में हाँ एक डोरी फांसी करो मरे तो बाहर इसने फांसी और होने वो ना बोल कर सिर्फ पता फांसी होते फांसी होते है ना तब वो लोग नामी नहीं करी इसकी बोला अधरोटी आते समझी महाराज ये है अवगुण है ना तो ये अवगुण रावण नहीं बता है ना बस गुण की प्रशंसा सुनना चाहता रावण कि मैं बड़े है ना और से बड़े संसार में कोई नहीं है तो ये प्रकार से देखते थे बाबा तुलसीदास जी कहते ये मानस है ना ये मानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है मानस साक्षात दर्पण है कि दर्पण
आईना है ना, जिसे हम सब दर्पण देखते और दर्पण के काम का काम होते जाइए, दर्पण के अघुम जावे तो दर्पण बता देते है ना, दर्पण बता से किसी बताए ये दर्पण का अघुम जाते खड़ा हो जाओ, दर्पण बता दे ये फगनी तो मुंह के पीछे के सब फल दे दे बने को ज्ञान, दर्पण बता दे और मान किसे केड़ बैठ जाए मेरा बने करना। अब दर्पण के स्वभाव है हमारे अंदर जो काम कमी है काम अवगुण है मेरा बताते कौन दर्पण है। अब बिना दर्पण देखे जगत कौन नहीं आया, चाहे मैं दाई मन लगा हूँ चाहे भैया मन लगा हूँ, अगर बिना दर्पण देखे हंसी को निकल बात एक जगह इसने घटना घटी के इतने सुंदर राम कथा के पर बैठे रहे बड़ जान पंडाल बड़ी पंडाल के बीचों बीच हजार पब्लिक पर बैठे रहे, तो वही पब्लिक के बीच में वही राम के नवा नवा तो हो गया जी कल 20 साल भर भी यहाँ होनी से मान सोना श्रृंगार करके सब धज के राम कथा सुने भरे आवाज में आगू बैठ गए धोनी से धोनी बैठे जिसने मेरा देखा था वही काम होगी टोकरी मन चेती हो गई साथे ये टोकरी मन बाजू में बैठे रहा है ते मन आगू मांग बैठे कितने देर वो नवा नवा हो गया अगल बगल बैठी बने गई भगवान के कथा से सुनती सो तो भगवान के कथा का ध्यान नहीं कितनी नाम ध्यान है वो नवा नवा हो गया दोनों जन टोकरी को टुकु टुकु देखा तो कुछ आवाज थे कहीं सुना ससी नहीं थी कहा हम के साथ दे हाँ मंडल के बहु बेटा हाँ इसने दिखा थे कहा हो गए देख कर वही कतल चुगले दिखा थे विष्णु लगा है पाउडर लगा है लिपस्टिक लगा है लेकिन दर्पण में देख क्या चीज लगा होती ऐसा कहा गया बने देखना विष्णु लगा है पाउडर लगा है लिपस्टिक लगा है फिर आंखी के चीपरा नहीं दवा है। जब छोटे से दर्पण हम ये बना देते तो वस्तु का मानव दर्पण है हमने सीखना का है हमने जानना का है ना, यही तो रामचरित मानस का आधार मान के जैन मानस का जो बनाए के प्रयास करते है ना मानस के माध्यम से भगवत पुराण के माध्यम से वही तो हम सब के जीवन में उतारना है और ऐसा रामचरित मानस आप समझाना तो है ना सब पढ़े हो कि वह सीखर में राम कौन लक्ष्मण कौन सीता कौन रावण कौन हर धर्म रमाने सब तो पढ़े हो। अब बाबा तुलसीदास जी करो सटीक शब्द रमाना कहीं करो दे एक राम और एक रावण ना एक चमरी तो एक ब्राह्मण ना एक ने इनकी आरी चुराई दोनों के बीच कई लड़ाई और तने के बाद की बात करना तुलसीदास जी ने लिख दिया इतना बड़ा पोथा तो इतना बड़ा पोथी लिखे एक निश्चय कारण का है ना, ये बात है। आओ मेरे बंदे के संगे चलते चलते प्यारा दिल के साथ आपको भी साथ ले जाऊंगा। हरि हरि रामचंद्र की ये बंगला ना काम आएगा और मेरे आएगा तो काम हरि राम आएगा तो काम हरि का नाम आएगा। ये पैसा ये बंगला ना काम आएगा तो काम हरि राम
मगर एक बात याद रखना है माया कि कफन में नहीं होती चाहते की काया और प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और जब बुढ़ापा सताता है प्यारे, जब बुढ़ापा सताता है प्यारे, उस प्यारे प्यारे मरघट की याद आती है, मरघट की याद आती है। भक्ति करेगा तो भक्त बन जाएगा, भक्ति करेगा तो भक्त बन जाएगा। भक्ति से आत्मा को मैं भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा को मैं भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा को मैं भूल जाएगा, भक्ति से आत्मा को मैं भूल जाएगा। तेरा घर सब
गुमानी अभिमानी तेरा छूट जाएगा। हमारे तो क्या नाम आएगा? क्या बात हो बड़ी एक बार नहीं बोला हरि के नाम नाम नहीं हो तो पैसा ही नहीं भगवान के नाम के नाम है जीवन का तो पैसा ना भाई अंत बेला में हरि के नाम नाम है बोले थे राम चंद्र की जय बोले को सब कुशलाद की जय। आओ हम आप जुड़े रहे छत्तीसगढ़ अंचल के ख्याति प्राप्त मानस मंडली के संग श्री राजीव नमन मानस परिवार राजीव जी हमारे साथ संगवारी प्रतिष्ठा में जीवन को मंडली के माध्यम से हम आप लोगों को वेद सरकार जी के पावन लीला पावन गाथा का श्रवण करें। अब हम लोग कथा के माध्यम से जिंदगी के मार्मिकता का बताए कि हमारी जिंदगी के मार्मिक प्रसंग हम लोग समझाए के बजाय बिल्कुल ही आप लोगों को धन्यवाद अदा करेंगे जिन हम लोग हमारे जीवन की का व्यवस्था है बोला एक कथा के माध्यम से हम लोग बताए कि प्रयास करें। एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे ना जिंदगी है तब तक फुर्सत मिले काम से जिंदगी है तब तक फुर्सत मिले काम से हम कुछ समय निकाल ले मनवा अब भजन कर ले राम से और भजन कर ले राम से। अब ऐसे हम सब का बहुत से सुंदर भाव से बताए कि प्रयास करें। एक बार आपका बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अब एक पश्चात तैयार रहो जिनके मन जाति मंदिर का विचार दे वो आप लोगों का ध्यान भाई तो तो स्वीकार करो हमारे ना वगन को भाई ना वगन को भाई श्री राम श्री राग व्रत मानस परिवार पति कल्याणी महासमुद्र के हमारे संत संगवारी बन जिसे मन जाति मंदिर हम विदाई प्रदान करो उसे आप लोग भाई अब हमारे बीच में मन जाति है श्री राजीव नमन मानस परिवार ये हमारे संत जनता जी आदर और सरकार के संग जी अतिथि सरकार के संग जी भी रिवाज के संग हमारे मंच में पंचायती करें जी आदर और सरकार के संग हमारे मंच से सुंदर मिलाई के रंग में भाई बन निवेदन करना चाहूंगा। आदरणीय सचिव महोदय जी जगन्नाथ वर्मा जी आदरणीय सचिव महोदय जगन्नाथ वर्मा जी आपसे निवेदन चाहूँ आदरणीय दो कि आप अपना सुंदर कर ले आदरणीय सचिव महोदय जी श्री जगन्नाथ वर्मा जी और समेशा पूर्व जनता सदस्य आदरणीय खान गणेश वर्मा जी आदरणीय आप दोनों छोटा समाज के डाल आए जब मैं रोजगार गिरा दिला आप सबके पिछले सरकार गिरा दिला एकता के सूत्र में सहयोग के और मंच पंचायती आदरणीय गुरु मन तक पहुंचाए के प्रयास करो। आदरणीय श्री गणेश वर्मा जी और संगे सचिव आदरणीय श्री जगन्नाथ वर्मा जी अब हम बहुत ही सुंदर गीत संगीत के साथ आप हम जुड़े रहे अभी लेकिन बोली जगह भाषा के माध्यम से हम प्रभु के रविंद्र सरकार जी के पावन गाथा श्रवण करते रहे। अब हम आप गीत संगीत के माध्यम से सुर में संगीत के माध्यम से हमला बताए के प्रयास कर रही हम सब सुनाए के प्रयास कर रही। अब हम शैक्षणिक घर में
की ओर जाते हुए हमारे आदरणीय महोदय जी, आप सबके जिसने विश्वास श्रोता समाज के आप जब को मैं दुलाला एक के सुंदर संयोग के प्रोग्राम नाम रूपी डोगरी पसंद आदरणीय व्याख्याकार महोदय आओ सुंदर कर लेते हैं और श्रोता समाज के डाले आए मैं और दुलार की रात की लगी है जिसमें कार्यक्रम हो अब ये मेरा अवलिया बच्चा अवलिया दुर्मादार मां अब मन से इतना गजब रही सौरत रही हरियात रही विवाद रही पर उससे केंद्र सरकार की कृपा पात रही तो बिल्कुल ही आपदा कहां पर है उनके धाम के माटी के देवता हजात रही उन्हें धाम के पवित्र माटी के देवता हजात रही यही आशा और विश्वास आशा को सब करता है बिल्कुल ही सबको आशा करते हैं लेकिन हम पूरा विश्वास के साथ मन से निकलने की प्रयास करो अब हम सोचता समाज के ढाल आए जब मोबाइल और गुजार की राशि 40 से 60 तक आ गया नियुक्ति ज्यादा द्वारा तीसरे पे होने की आना स्टोर चंदेल के द्वारा ध्रुव में चंडी जाए लोगों ने बमलाई है ध्रुव में चंडी जाए लोगों ने बमलाई है इसलिए प्रेम बनाए रखना हो चादर आज बिलाई है चादर आज बिलाई है वो लोगों ने माफी हो बमलाई है बमलाई है और उनका बेटा हो गया बच्चा हुआ तो मन से इतना पे जरूरत नहीं दौड़ रही का याद नहीं जुरान नहीं बिल्कुल यहाँ पर उन्हें बाप के पावन माटी की होता आप तक याद रही यही आशा विश्वास के संग जब चादर आज बिलाई अब एक लगे कर बिताई तो दूसरा नगर कर अगुवाई नेता ल स्वीकार करो न अगर तुम भाई श्री राज रंग मानस परिवार कल्याणी महाशपथ के अमर संगवारी मनहा आओ पुण्य राम के पावन माटी में आप सबके कर पुनः वंदन है अभिनंदन है स्वागत है अब हम पुण्य धाम चिकनी के पवित्र माटी में आप सब आदरणीय गुरुदेव के स्वागत है अभिनंदन है और जोरदार ताली का स्वागत करता हूं। आज के षष्टम पुष्प के रूप में मंचासीन हमारे बीच में होए के प्रयास करी श्री राग रंग मानस परिवार खल्लारी महासमुद्र के हमर संत संगवारी मनहा शुभ आगमन है आपका बारंबार पहुनाई है शुभ आगमन है आपका बारंबार पहुनाई है स्वागत में आपके संतों हमने चादर आसन बिछाई है अगदर आसन बिछाई है आइएगा विराजिएगा आसन पाइएगा विराजा आसन पावाओ संगे संग आप आदरणीय जन से निवेदन चाहबो कि आप मन सुंदर आसन पाए के प्रयास करूं आसन पाओ विराजाओ असंग संग हमर माइक्रोफोन के ऑपरेटर महोदय के माध्यम से जिन्हा आप सबके हमार मंच पे मंचासीन प्रत्येक मंडली के बोलीला भाखाला हमारे गांव के कोना तक दूर दूर तक बगराए के प्रयास करते हैं प्रकाश साउंड सर्विस चिंगली जेकर माध्यम से जेकर ऑपरेटर महोदय के माध्यम से आप अपन वाद्य यंत्र के उचित तालमेल बिठाए मा पूर्ण रूप से अपन तालमेल मिलाए मा संयोजन करे मा आप पूर्ण रूप से सहयोग ले सकते हो प्रकाश साउंड सर्विस के हमारे ऑपरेटर महोदय की सहायता से आप अपन वाद्य यंत्र के उचित तालमेल मिलाए मा पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हो स्वच्छंद हो अपन योग्यता अनुसार अपन आवश्यकता अनुसार जैसे भीवन पड़े आप अपन अपन तालमेल बिठाए के प्रयास करते रहो सुंदर हमारे ऑपरेटर महोदय ला बताए के प्रयास करते रहो काबर की आप वाला दूरन चल जाना है और अनेक मंजिल सजाना है संवारना है बिल्कुल ही आप अपन समय ल देखते हुए समय के अभाव ल देखते हुए आप अपन वाद्य यंत्र के तालमेल बिठाए के प्रयास करते हो अब गूंज उठी है ग्राम की धरती गूंज उठी है ग्राम की धरती मानस के सुर तालों से आइए हम आपका परिचय कराए आपको मानस के इन कलाकारों से मानस के इन कलाकारों से आइए हमारे बीच मंच में मंचासीन होने जा रहे हैं श्री राग रंग मानस परिवार खल्लारी महासमुद्र के संसाथी अब अपन तालमेल आप बिठाते रहो और संगे संग हमारे बीच में ही मंचासी मंडली रही
आवाओ संगे संग हमारे बीच में भी जो मंचासीन मंडली तेला आप श्रोता समाज के डहाल मैं दुलार की राशि आय रही एमा 20 रुपये युगल किराना स्टोर ढाले 20 रुपया राजा राम स्वर्गीय राजा राम वर्मा की स्मृति में कुमारी लक्षिता पिता दिनेश वर्मा के ढाले 20 रुपया फोन सोल्यूशन मोबाइल शॉप बस स्टैंड जालबंधा कुबेर वर्मा के ढाले 20 रुपया श्री गणेश स्पोर्ट ठेलका चौक गणेश वर्मा जी के ढाले 20 रुपया जय मां अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह मातृशक्ति वर्ग के ढाले 20 रुपया स्वर्गीय बहाल एवं गंगाबाई की स्मृति में किशन वर्मा के ढाले 20 रुपया स्वर्गीय बुधन बाई की स्मृति में जितेन वर्मा के ढाले 20 रुपया कुमारी हर्षिता गीतिका विजय पिता योगेश नगपुरे के द्वारा 11 रुपये जय मां शीतला स्वयं सहायता समूह मातृशक्ति वर्ग के डहाले 10 रुपये पद्मश्री मां अम्बे स्वयं सहायता समूह के हमारे मायारू बहिनी मन के डहाले 10 रुपये शुभम एवं किशन यादव के द्वारा 10 रुपये विशेष फोटोग्राफी जेकर माध्यम से आप सबके जो 2 दिवसीय भव्य रामचरित मानस महोत्सव के आयोजन होते जेकर लाइव प्रसारण आप सब देख सकते हो विशेष फोटो स्टूडियो चिंगली के हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हमारे जो 2 दिवसीय भव्य संगीतमय राम कथा महोत्सव के आयोजन होते जेकर ऑडियो वीडियो आप YouTube में खलो देख सकते हो लाइव देख सकते हो अपन सगा सुतला बता सकते हो कि हमारे गांव में सुंदर अकर राम कथा होवत है जिला आप मन अपन मोबाइल में देख सकते हो तो क्या करना है विशेष फोटो स्टूडियो चिंगली लाइक करना है सब्सक्राइब करना है तो बिल्कुल ही विशेष फोटो स्टूडियो के ढाल ले प्रत्येक सदा मंडली सदाबहार के रूप में 10 रुपये और साथ ही साथ 10 रुपये कुमारी डिम्पल एवं युवांश वर्मा के ढाले 10 रुपये कुमारी युस्मिता एवं उगेश्वर वर्मा के ढाले 10 रुपये खुशबू एवं आनंद राम वर्मा के ढाले 10 रुपया कुमारी किंचिल एवं कन्हैया वर्मा के ढाले 10 रुपया जय सेन एवं शैलेंद्र सेन के ढाले 10 रुपया थान सिंह एवं दुलौरीन बाई की स्मृति में सरिता बाई के ढाले 10 रुपया तिलक हिमांशु पुरुषोत्तम के ढाले 10 रुपया वासु राकेश उपाध्याय के ढाले 10 रुपया वंशिका एवं खुशिका वर्मा के ढाले 10 रुपया स्वर्गीय समारोह एवं स्वर्गीय गंगा बाई की स्मृति में रघुनंदन वर्मा के ढाले 10 रुपया भोला उपाध्याय जी के ढाले 10 रुपया लिकेश्वर एवं पिलेश वर्मा के ढाले 10 रुपया नानकू साहू मड़दो के ढाले 10 रुपया मुकेश वर्मा के ढाले 5 रुपया कल्याण यादव के ढाले 5 रुपया बिंदु इंदु सुरित वर्मा के ढाले 5 रुपया स्वर्गीय जगदीश एवं परदेसी बाई की स्मृति में रीता वर्मा के ढाले 5 रुपया देववती बाई गीता वर्मा के द्वारा एक श्रीफल संगम मानस परिवार के ढाले और संगे संग लेवा आप अपन वाद्य यंत्र के तालमेल बिठावत रहो जैसे ही आप मन के वाद्य यंत्र के तालमेल बैठ जाही वैसे ही हमारा संकेत करे के प्रदान करहु आपला जिन मानस के जिन प्रसंग पुष्प में जिन प्रसंग पुष्प आधार मांड के हमर चिंगली की पवित्र माटी में प्रभु राम नाम रूपी अमृत में गंगा के प्रवाह करना है बोला हम बताए के प्रयास करबो जैसे ही आप मन के वाद्य यंत्र के तालमेल बिठे के प्रयास करी वैसे हम संकेत करके प्रदान करहु हमारे बीच में मंचासीन श्री राग रंग मानस परिवार खल्लारी महाष्टमुन के हमर संगवारी मन के सुंदर कल्ले अतिथि सुंदर कल्ले स्वागत सत्कार पहुना सत्कार हमारे घर में सगा आथे पहुना आथे हमरो बीच में हमारे आदरणीय गुरुदेव मन पहुना बरोबर आहे देखो एक बार पुनः स्वागत है अभिनंदन है गुरुदेव श्रीमान गणेश वर्मा जी पूर्व जनपद सदस्य हमारे बीच में पहुना के रूप में आए आप सब एक बार जोरदार ताली का स्वागत करूं पूर्व जनपद सदस्य श्रीमान गणेश वर्मा जी संग संग हमारे बीच में पहुना के रूप में आए सचिव महोदय श्री जगन्नाथ वर्मा जी एक बार जोरदार ताली का स्वागत करूं काबर कहते खलो घर में आए पहुना ला एक लोटा पानी और सुंदर मीठ जुबानी वही सुंदर मीठ जुबानी की जैसे है आप सब सुंदर कल स्वागत करते हो इसने जोरदार ताली का स्वागत करते रहो आवो संगे संग हमारे बीच में मंचासीन है आज के षष्ठम पुष्प के रूप में मंचासीन हमारे संत संगवारी मन के सुंदर कल्ले स्वागत के निवेदन करना चाहबो श्री राम पंचराम जंघेल जी आदरणीय शिक्षक महोदय जी श्री पंचराम जंघेल आदरणीय शिक्षक महोदय आप मन ले निवेदन चाहन गुरुदेव कि आप मन सुंदरकन आय के प्रयास करते हो
आरती की थाली में सुंदर अकल ले इत्र ला उठाए के प्रयास करते हो और स्वागत की रस्म ला निभाए के प्रयास करते हो। आदरणीय गुरुदेव श्रीमान पंचराम जंघेल जी, अब आप मन गुरुदेव अपन सुंदर का तालमेल ला बिठाए के प्रयास करते हो। अब हमारे बीच मंचासीन मंडली के स्वागत के निवेदन करना चाहूँ श्रीमान थान सिंह वर्मा जी, श्रीमान थान सिंह वर्मा जी और संगे संग श्रीमान पंचराम जंघेल जी, आप दोनों आदरणीय जन से निवेदन चाहन कि आप मन आए के प्रयास करते हो, सुंदर बहुना सत्कार की रीत निभाए के प्रयास करते हो। आदरणीय श्री पंचराम जंघेल जी और शांति साथ थान सिंह वर्मा जी, आरती की थाली हवा, आरती की थाली हवा तो मैं इतना ला उठाए के प्रयास करते हो। चार ठन सीढ़ियां हवा तो मैं सुंदर कर जाए के प्रयास करते हो। पहली हमारे आर्गन वाले आदरणीय बड़े भैया के मस्तिष्क में टिक के गुलाल लगाए के प्रयास करते हो। अगर बाद हमारे आदरणीय गुरुदेव तक जाए के प्रयास करते हो। एक बार आओ आप मन ताली, ओहो टिकट के लगेगा। अब आओ इसने जोरदार ताली के साथ चलो एक बार जय बोला थन सबो जन ढेरिया बरोबर लगत मोला तो ठंडा लगत का जी, नहीं लगत ना, नहीं लगत है, हाँ तब तो बने बात है। चलो दोनों हाथ उठा दो, हैंड्स अप। ऐसने कथे का अरे नैया है डर राव मत, अभी नैया है ईशान मंच में नैया है वना बोल से कैसे दीदी तुमने उठा हो जी, उठाओ सब जन एक बार, पीछे वाले में ना उठाओ, उठा दे मोर्चन बोलना है। बोल श्री रामचंद्र की, बोल श्री रामचंद्र की। ऐसे लगी अब बने चिंगली के पावन माटी के धुन आज जाल बांध तक पहुंची, तो जाल बांध तक नहीं पहुंचाना है, हमला अयोध्या धाम तक पहुंचाना है। एक बार जोरदार आओ जयकारा लगा के प्रयास करते। मंदिर जोड़ो मस्जिद जोड़ो, जोड़ो जी गुरुद्वारे को, मंदिर जोड़ो मस्जिद जोड़ो, जोड़ो जी गुरुद्वारे को। एक बार सब मिलकर बोलो प्रभु राम के जयकारे को, प्रभु राम के जयकारे को। रामचंद्र की ले वो समझन आप अपन वाद्य यंत्र की ताल में बिठाए के प्रयास करो।
हरिओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधे। हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम, श्री राधे। हरि ओम। हरि ओम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जय श्री राम। हेलो चेक। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चिक हेलो, चिक हेलो। लेवो, आप तैयार हो, हम तैयार हैं, मंच भी तैयार है। आदरणीय गुरुदेव, आप तैयार हैं, हम तैयार हैं, मंच भी तैयार है। तो लीजिए जिस मानस के प्रसंग पुष्प को आपको आधार मान के श्रोता समाज में हमारे चिंगली की निर्धरा धाम की पवित्र माटी में प्रभु राम नाम रूपी अमृत में गंगा का प्रवाह करना है। वो है भाई भाई के प्रसंग में महतारी हो। एक भाई या दूसरा भाई से कैसे रहना चाहिए, ये पावन प्रसंग ला हम सब ला बताया के प्रयास कर ही। भाई भाई के प्रसंग जिन आप सब जानते किसकिंधा कांड के माध्यम से, किसकिंधा कांड के नाम से, वही किसकिंधा कांड के पावन प्रसंग ला आप श्रोता समाज में बताया के प्रयास कर हो। किसकिंधा कांड पृष्ठ क्रमांक 683। आदरणीय गुरुदेव, किसकिंधा कांड पृष्ठ क्रमांक 683, दोहा क्रमांक 1। जेमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत ही सुंदर स्वर्णिम अक्षर में लिखते का, जयकार जयकारन तारन भव भंजन धर निभान, कि तुम अखिल भुवन पति लिन्ह मनुज अवतार। जय कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लिंग मनुज अवतार, लिंग मनुज अवतार। ई पावन प्रसंग ला आपला आधार मान के हमार पुण्य धाम के पावन माटी में बताए के प्रयास करना है। तो श्री राम नाम रूपी अमृत में गंगा के प्रवाह करे के प्रयास करना है। आवो एकल पहले हम आप सबके सुंदर छोटकुन परिचय संक्षिप्त रूप से हमारा जम्मो दर्शक दुर्घाला हमार मायारू बहिनी मल्ला हमार संत संगवारी मल्ला बताए के प्रयास करथन। हमार संत जम्मो आदमी जन बताए के प्रयास करथन। हमार संत संगवारी जिन मन हमार बीच में मंचासीन है, जिन हम आप की थन श्री राग रंग मानस परिवार खल्लारी महासमुंद, जिन आप सबके बीच में मंचासीन है, जेमा एक प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रही आदरणीय परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुदेव व्याख्याकार महोदय चिंताराम सेन जी। आदरणीय गुरुदेव के श्री चरण में प्रणाम करत हन। व्याख्याकार के भूमिका निभाई आदरणीय गुरुदेव चिंताराम सेन जी। संगे संग गायक के रूप में अपन भूमिका निभाई विमल सेन जी। संगे संग हारमोनियम पेड़ में अपन भूमिका निभाई भेखराम पटेल जी। साथ ही तबला में अपन भूमिका के निर्वाह कर रही सोमदेव चौहान जी। साथ ही साथ ढोलक के रूप ढोलक में अपन भूमिका का निर्वाह करे के प्रयास कर रही मोरा वैष्णव जी। साथ ही साथ आर्गन में अपन उंगली ला फिरकाए के प्रयास कर रही, सुंदर सुंदर गीत संगीत में आप सब ला झुमाए के प्रयास कर रही, प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन लीला ला आप सब ला बताए के प्रयास कर रही गीतेश पारकर जी। आर्गन में अपन भूमिका निभाए के प्रयास कर रही। अब हम आप जुड़े के प्रयास करते हैं। सुंदरकन हया पीला आओ लाल बत्ती की झिलमिलाती रोशनी के संग आपला ए मंच माइक और दर्शक दीर्घा एक जयकारे के संग सादर जोड़े के प्रयास करते हैं 1 घंटे के लिए। बोल श्री रामचंद्र की जय हो।
मानस कार्यक्रम आयोजन समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता सदस्यगण मानस के वृंदावन में अपन वाणी के निगमता रहो के निरंतर प्रतिदान देवी सुंदर आदरणीय संचालक मंडल शक्ति स्वरूपा भक्ति में माता मन बहनी मन पिता तुम शरण नमो साथी मन नाने नाने बाल गोपाल और ग्राम चिंगली में भोरगली में जावा समाज में जैन भी श्रवण करत हो आप सबने श्री रामपुरम महाराष्ट्र परिवार खल्लारी विकास खंड धारा जिला महासमुंद के सादर प्रणाम आपके भाग्य प्रयास से मानस गंगा बिना आप हमला न्योता दो प्रभु मंच में स्थान दो हमें सम्मान दे के कदम धन्यवाद ज्ञापित कर और
जैन निमित्त आप ये आयोजन करे हो, जैन निमित्त हम अतुल गुरुले आपके बीच में आए। प्रातः स्मरण पूजिताप गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे रामचरित मानस के जैन प्रसंग आपके बीच रखे करके हो। जब का हमारा कल पूरी जैन गुरु गुरु महाराज संत महात्मा करण सुने आपके बीच में रख दो। आप मानस कार्यक्रम आयोजक ग्राम के ग्रामवासी हो, बड़े बड़े विद्वान मंच के माध्यम से सुने हो, कोई भी प्रकार की त्रुटि हुई तो करिए अग्रिम रूप से क्षमा चाहता हूं। इस किंदाकांड दोहा प्रणाम के जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार एक मखिल भोल पति मनुजे अवतार लखन से रामचंद्र की शांति रहे। जो भी कार्य करता है थोड़ा ध्यान दे, ध्यान धन होती भैया होती है, ध्यान में देखो तब बोलो तो फिर चुपचाप बैठे हुए हैं। हमें सुन लो कि बला सामान्य अर्थ लेकर आप जगत के कारण हो कि भवसागर से पार करने वाला हो कि धरती भार का हरण करने वाला हो, कोई आप तीनों लोग के मालिक हो, जीवन से अवतार लेकर के आए। ये बात कौन कहा थे कौन न कहा थे, पूर्व मंचस्थ मंडले आपने सुंदर कांड की कथा बताते से थोड़ा पीछे जाओ। 14 वर्ष वनवास में भगवान निकले हैं, सीता जी के हरण हो गए, खोजत खोजत जटायु पा गए, जटायु दोनों पांच तक आ गए। उन्होंने इसने करी थी तो जटायु महाराज का बताओ नाथ दसान में है गति की तेरी फल जनक सुधारे हे दक्षिण दिशा जय गोसाई युल फत कुली कीना। ये हालत में रावण करे महाराज मेरे ऊपर से लड़ाई करे हैं। दक्षिण दिशा में लेकर के गए ये समाचार में फैस भगवान की इस जीवे और जटायु नहीं जियो महाराज इस अविरल भक्ति मांग सुधाम तेहि के क्रिया जथोचित करके समस्त कार्य क्रिया कर्म करके भगवान आगे बढ़े। सबरी के आश्रम पर उधार सबरी की कर दिस सबरी संचर्चा हुई होकर बात फिर एक सवाल भगवान करिस जन के सुता कई सुधी भामिनी जानी कहूं कभी मां कहे तो जना सुता ने सीता कहीं पता जानता का तो कैसे वो मरद रिश्ते बताई से लड़े हो वो पागल रावण काटे थे लबानी मारती। अभी एक बात याद रखना भैया, जिंदगी भर भी झूठ बोलने वाला संत मन कथे मरद पर झूठ नहीं बोला। फिर काबर माता सबरी पूछी सही पता तो आपने निवेदन करो जिसने माता सबरी कहे हैं उसने भगवान करे पंपा सरहि जाहु रघुराई पंपा सरोवर में जाके पायतल में जाके सुप्री नहीं मिटाई सीता कर खोज कराए आओ इसके नाकान प्रारंभ होते हैं। आगे चले बहुर रघुराया पर्वत नियरा विष्णु पर्वत जी सुग्रीव रहा। जब भगवान बैठते रहे तो पूछते कैसे कि तो घंटू आदमी है कि जंगल में डोंगरी में रहता हम अपन कथन आगे चल के बताए क्या करो महाराज कहे भाई सही डायरी नहीं भाई सही ही तो भाई भाई झगड़ा है हम अपने घर में यहाँ हो तो सुग्रीव के साथ हनुमान जी महाराज और बानर सेना मन है ताकत है
सुग्रीव देखिए भगवान की सम्मान, हालांकि यहाँ वाली नहीं आ सके, काबा श्राप मिले होला। जब तुम डूबी मारिस तो कहीं करवे तो कम से कम बस्ती वाला मन तो जाने फलाना ऐसे करे चिंगलिंग की के जनाब और होगा ऐसे घुमाई सही से घुमा के फेंकी तो सब होता पानी लहू रखा सब भगवान संत मन महात्मा मन विहीन करे, अच्छा करे राक्षस न मारे। तो यहाँ का तरीका है कहे कि शरीर खूब खच्चा रहती बबरा दे जा कहे आज के बाद से यहाँ में तो मूड विदिर रहो सर विदिर ओकर से 30 सुग्रीव वहाँ हवे कल डर रात रथे काबर अरे अपन नहीं आई दूसरा फेर दी तजी अब आदि इसमें स्थिति हो गई। सुग्रीव देखी से बाबा दूजन है और बड़े बड़े उनकर भुजा दिखते कंधा दिखते और बाली आते तक मुटका में गदम मारते तम रऊपा थे मन धनुष धरे दूल्हा की टूट दी ता हनुमान जी होकर सेवा कराते ये सलमान भरी बटरूप देखते जाए कहसी लोह जी सैन बुझा जा तो कैसे बटू बन के जा बटू कते भैया जैन हमारे छोटे लड़का शिक्षा ग्रहण करे बार पहली हमारे इसने स्कूल की शिक्षा नहीं से गुरुकुल की व्यवस्था रही से हमारे सनातन संस्कृति में भारत देश में हमारा लड़का है स्कूल नहीं जाए गुरु घर में जाए तो गुरु घर कहाँ रहे बोले जंगल में मन तपस्या करत रहे वहां जा करके शास्त्र का अध्ययन करे साथ साथ लोग गुरु जी कैसे पहनते कैसे बोलते काला खाते कैसे रेंगते ये गुरु का दायित्व हमारा। सिद्धि निवेदन करे जाते गुरु जी मल्ला कि भैया तोला देख के गांव चिमली के लड़का तैयार हुई आने वाला यहाँ के सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत हो सकते मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाये तो ओला कैसे बनना है वो तोला देख के सीखी जुबान से ज्यादा आदमी देखे सीखते तो बट्टू जो शिक्षा ग्रहण करते तीसरे रूप हम लेते हनुमान जी महाराज गए भगवान का और हनुमान जी महाराज जा करके जिन चर्चा करे हैं वो चर्चा आज आपके बीच में रखे के आदेश संभव है आओ एक ही संगीत के अंतराल आप सबके लिए प्राप्त करन ओकर बाद वो चर्चा ला आपके बीच में रखे प्रयास करबो वो चर्चा से हमला कामिल थे हमारे परिवार ला कामिल ही ये बस्ती ला कामिल ही मानव जाति का देना चाहते प्रस्तुत प्रसंग चिंतन करबो एक संगीत के अंतराल के बाद प्रेम से लखन से रामचंद्र की वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भोगगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं सुवासितं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं भूरि गजानन स्वामी प्रभुजी मौली गजानन स्वामी हो मुसवा चढ़ के आगे हो मौली गजानन स्वामी। स्वामी
भगवान की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाव की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुजे हनुमान जी महाराज भगवान के तो सबो सेवक है मगर तीन जन खास दिखते। लक्ष्मण जी महाराज निज सेवक है। एक प्रसंग बता दो जय मोहनी हुई बचपन से लेकर के लीला संवरण तक। भरत जी महाराज राम लखन सिय बिनु पग पनी धरि मुनि बेश फिरहि बन बन। और भरत जी भरत भवन बस तप तन कसे। अब एक है हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के प्रथम आगमन ई कर हमला दर्शन होते एक बाद आप लोग हनुमान देखिए पूरा। तो हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव की धरी बटुरू तीन घाव रूप बदले हनुमान जी रामचरितमानस में। दो घाव दूसरा मन के कहले एक घाव अपन मन के। ये पहला घाव है सुग्रीव कहले। अच्छा और दूसरा बार प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई धरि बट रूप अवधपुर जाए। एक घाव भगवान की कहले कि हनुमान ऐ जादू कहे भरत दशा सुमरत मुहि। बहुत व्याकुल हूं मैं भरत के स्थिति देख के ते बट रूप धर के जा। अब एक घाव अपन मन के कब लंका के
मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अतुलित योधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही, भवन एक पुन दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। जब विभीषण करेगी वो कराइए 3 बार बटुरूप का मेरा। देखो भैया, जंगल में आप हो, जंगल में आप गए हो, यदि कोई बालक आपला सवाल करे तो ओकर जिज्ञासा है, छोटे लड़का है, लड़का जिज्ञासा के साथ ही बालक जन्म होते। महतारी ले जैसे जाने सुने के लायक होई, ये काय दई वो काय दई, ये कोने ये काय, जिज्ञासा होकर स्वभाव तेकर से थी, ताकि वो लोग कोनो प्रकार के डाउट मत हो कि ये हमार भेद ले ला है, जाने जन और वो इशारा करवे तमे भागू के है। हनुमान जी गीस और सवाल की झड़ी लगा, पहली गीस और तुलसीदास जी महाराज की हिस्स, विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पूछत भयो। एक रकीस विप्र रूप, विप्र माने वेद पाठी भवेत विप्र, ब्राह्मण मान ले आप। तब भैया आज का जन बैठे हैं सामान्य स्थिति में, कोनो विप्र जब देखा थे कौन ला धनुष बांध रहे हैं, जेमन हाथ है तेमन धनुष बांधारी है, छत्री वेश फिरहु बनबीरा, ऐसे कहे। तब विप्र प्रणाम करही कि छत्री प्रणाम करना चाहिए। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वाणानाम देशम भक्ति भक्तम वाद्यातम नाम, ये कैसे पाप पड़ गए? वामन देवता की के ओमन पाप पड़ती। आओ विचार करना लीला की दृष्टि से, ये भगवान जिन रूप धरे है कवाजिब में वो कर रूप भगवान है, जिन रूप में दिए वो वास्तविक में होकर रूप नहीं हो। अच्छा, हनुमान जी भी बने हैं तो वास्तविक में होकर रूप है वह नहीं हो, माने दोनों कोई डुप्लीकेट है। मगर याद रखना एक चीज, कैसे ये जो अभी बने हैं आगू में हनुमान जी महाराज करा, वो पहली बार बन के नहीं आए हैं। कौन जानी कते कखन बन रहे, 24 अवतार कथन। दामन परशुराम बपुधरी, मीन कमठ सुकर नर हरि। और हनुमान जी महाराज पहली बार बने। अच्छा, लीला खेलत हो समस्तों में है, नहीं खेलत रहे हो तो खेलत रहे हो पहली, अब नंदा आगे टीवी का। अच्छा, पुराना पाठ करैया, ये पुराना पाठ करैया भी हम बात में ध्यान रखो। कौन है ये? भगवान है जिन छतरी बने अभी तो कई 24 ठन अवतार ले रहे, मैंने अड़बड़ अवतार ले रहे। और हनुमान जी पहली बार। अच्छा, परशुराम बना दे जीते हैं और नावा लड़का 12वीं कॉलेज के पढ़े लड़का लोग पहली बार खड़े कर दे पाठ करे बार थरथरा जाएगा। आन के दान बोल रहे वो दबाव में, वो काकर वो वरिष्ठ जो कलाकार है ना, जिनको पूर्व से पाठ ले थे टिकर दबाव में, गुरुजी महाराज का थे कुछ इसलिए हनुमान जी सन हो गए जैसे लाख। व्यवहारिक संदर्भ में बात करत हूं, आध्यात्मिक संदर्भ में बाद में बात करूंगा। बोले कैसे? अब हनुमान जी महाराज पहली बार बने बीच में, अब वो घबरा गए, ये पापर हिंग में पापर। कैसे? एक गांव लीला होत रहा है, रावण और हनुमान के संवाद रहा है। रावण की तबीयत खराब हो गई। अब रावण छोटे मोटे लखनी बनाए जा सके, रामचरितमानस के रावण घलो प्रताप भानु बने हैं। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धनु में गिरा सुहाई, जेकर राज में राम राज बनिच गिर। हक्का बड़ा आदमी रावण बने तो मन बस्ती में खोजी न। अब भाई उसने ढील डोल वाला आदमी चाहिए, रिस पाठ करेगा, मिलबे नहीं करी, थक गए मन सियान मन। हाँ, होटल में अब चलो टेंशन हो गई कि बैठी चाह पीबो की तो होटल वाला देखी ये बाबा वो तो बैठेगा, भजिया बना थे तो दूठन खाते, बड़ा बना थे तो चिखते, मीठा बना थे तो चिखते, जलेबी बना थे तो लिखते, मार भुजन रहा है। ये पाठ के लेखन रावण के कि फलाना ही तो कर काम बरा रहे हैं। अब जो छोटे आदमी घर में कोई बड़े आदमी गौटिया चल दी, दाऊजी चल दी तो कर आनंद का कहना है, हाँ दाऊजी काय बताएंगा तो आदेश ल पालन करूंगा। अरे हमारे गाँव रामलीला होते हाँ चिंगली में, हाँ अरे रावण की तबीयत खराब है था, कैसे रावण के पाठ कर भी हे बाबा की वो का बाबा पुरखनी पाठ ले में
अरे कहीं नहीं करे बरे नीले में थमन फंस जाबो ना बस्ती वाला मन हंसी आज के लीला कैसे होई ना जोन पाठ है काय पाठ है मैं रावण हूं की कहना अब वो भैया कोई जैसे अवसर नहीं मिले मौका मिल जाए तो कतका खुश हो गएगा गौटे मन आहे अतक बड़ सियान मन मोर करके के हाउ करूं तो ठीक है फिर अबे क्या कहते रामलीला ठौर में और बस पाठ ले याद कर ले मैं रावण हूं अब देखो मैं लंकेश हूं मैं रावण हूं अब ओकर आनंद देखो भैया ओ मन से ताक चल दिन अबे पाठ करे चालू कर दी ताकि बिगड़े जन गांव में हिंसा मत हो की के मैं रावण हूं मैं लंकेश हूं मैं रावण हूं मैं लंकेश हूं उसकी जान दो जन चाह पिए आगे भैया 2 हक चाय दे बोले क्या चाय देंगे मैं रावण हूं मैं लंकेश हूं अरे फिर 2 जन नाश्ता करे भैया 2 प्लेट नाश्ता क्या नाश्ता की मैं रावण हूं मैं लंकेश बस्ती में हल्ला हो गई चिंगली में फलाना पगला गए रे मैं रावण हूं मैं लंकेश हूं कहा 2 बजे दुकान बंद कर दी खुशी के मारे आदमी रोटियां फाड़ देगा अपन रद्दा में जादरी से घर करे लड़का मिली बाबू बाबू क्या बाबू मैं रावण हूं मैं लंकेश सनक चढ़े पाठ करे घर में गीस होकर घर के कीस कैसा ना दुकान बंद कर दे हो गई मैं रावण मैं लंकेश क्या दुकान 4 बजे मेकअप ठौर में चल दी ओ मन देखिन गौटिया मन खुश हो गए अच्छा करे दादा आज इज्जत बाज गया मर इंगली में की समराव रे करिए प्यूरा लगा में लगी सब बना दी बराबर बैठा दी भैया अब पब्लिक कटाकर जुड़े हैं रावण बैठे पूरा दरबारी में राक्षस में बैठे अब होती हनुमान जी भी छोटे मोटे पाठ करिए नहीं रहा बहुत बने भुड्डन रहा है और लाली लाली वाले पोते रहा है गांव में लड़ाई पार बाजी तो कथा उधर डाका तैसे गदल घुमा तई सोटा धरे रहा है और 20 रावण बैठे रही देखो और सोटल मारी कौन है तू पोटा कांप गया भुला गए मैं रावण हूं मैं लंकेश हूं बोले नहीं जानक जी मैं थोटल वाला हूं जी तुम्हारो कर रोड करो हो ये बाबा इकर मन के तरुआ सुखा गए सियान मन के हनुमान वाले से पहली पाठ ले होटल वाला होटल रात है था दाई से बात करती ही पूछ दिन भाई अच्छा तुम ही रावण हो इसकी पूछ अच्छा तुम ही रावण हो ये कौन कथे की वो 7 पुरखा तक रावण नहीं हुए सूत्रधार है समर भाई के इज्जत के नीलाम करवा देते कैसे अरे गांव कही देते रावण हो की क्या होती पाठ हो जाती वो की अच्छा मैं रावण की कह देते हो अब एक आध छोटा चमका देती तैयार करवा देते हो हनुमान जी महाराज नवा पाठ करे जाए ये विनोद के भाव है यदि तो लोग आक्रोश कहीं पूछना है दाई से पूछने लगी निवेदन करके पूछने लगी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या कहे गए हनुमान जी महाराज होकर से के पांव परिस अब आओ वो जिन सवाल करे है उस सवाल में जाबो जे हमर मूल प्रसंग है एक संगीत के अंतराल लेवत आप सबके लिए प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय भरत प्रिय राजा चंद्र की जय घनश्याम मनोरथ यही उसमें तुम्हें सेज सजाया करूं प्रभु की कमनी कथा पर मैं कविता नित नव्य बनाया करूं मन मंदिर में मनमोहन को मृदु मानस गान सुनाया करूं मेला है चरदिनिया माया के घर दुनिया
कैसे बताओ तोरा Thank you.
कैसे समझाओ बोला से पगला कैसे बताओ बोला से पगला कैसे समझाओ बोला से पगला कैसे समझाओ बोला। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवन पति लीने नुज अवतार। जग कारण, ये जगत के तीन कारण हैं सज्जन। कौन कौन कारण है? एक तो ईश्वर हमेशा रहे, दूसरा समय हमेशा रहे और माया हमेशा रहे। सारा विप्लव हो जाए, सब कुछ समाप्त हो जाए, मगर ये तीन हमेशा रहे। तो हनुमान जी महाराज चिंदिस की निचिंदिस। आओ रामचरितमानस में यही घटना सती संघटित। कथा सुन के आते भगवान लोग कैसे जाने जाए, कैसे चिन्हे जाए। सती कथा सुनिस अलग विषय, मगर भगवान शंकर जब देखी इसको राम और लक्ष्मण ला सीता लख हो जा। जय सच्चिदानंद जग पावन हस कही चले वो मनोज नसान। अब सती के मन में सवाल है, दाई पति पत्नी के बीच की बात है ना, बहुत ध्यान से निवेदन चाहूं मैं विशेष पति और पत्नी घर के गाड़ी के दूठन चक्का है, दोनों में संतुलन बहुत जरूरी है। आज जो एक डिस्टेंस बन जाते है समाज परिवार में, एक पीछे सोच है। सती सोची से सत चित और आनंद ऐसे कही के भोलेनाथ प्रणाम करते। आई यदि सत्य है, यदि ये सत्य है, यदि ईश्वर है ना भाई, तो भाई ईश्वर के दूठन गुण सामान्य है भैया, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमत्ता। सर्वज्ञ है, कौन लेके तेरा जान धरती से, और मान लो कोई भी लेके हो कब को ताकत वाला, तो सबसे ताकतवर दुनिया में सृष्टि में ईश्वर है, वो जीत के लिए आनती। ठीक है, चल मन में सवाल आ गए। ब्रह्म जो व्यापक विरज सकल अभेद, सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। नहीं तोला कहीं चीज समझ में नहीं आते, घर में तो आदमी पूछना चाहिए, नहीं पूछना चाहिए। कामे नहीं पूछी शंकर जी, जबकि भोलेनाथ कौन है? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। सुग्रीव काम करी कि हनुमान जी विश्वास के स्वरूप वो भोलेनाथ भी है, और उसी विश्वास स्वरूप के 11वें अवतार हनुमान जी भी है। ये हनुमान जी सुग्रीव कर रहे, और वो साक्षात विश्वास सती कर रही से। मगर सती एक भाका पूछ लेती भोलेनाथ ला, तो शायद होकर साथ होगा नहीं घट रहती। मगर सुग्रीव विश्वास करी हनुमान मोर आखिम नी तका देता, तो आखिम चीन। ये बात ध्यान रखेंगे। और सती अंततः प्राण होता है, सती प्राण देना पड़ते हैं। ठीक ये बात रावण से नहीं। जब खरदूषण मारेगी, खरदूषण मोसन बलवंता, मारे बिनु भगवंता। अबे चौपाई पढ़े के बाद हम कथन, अरे विद्वान है भैया रावण जान डरे थे भगवान। अरे तो जान डरे थे कैसे लड़ाई बाज में जाने के बाद करना का नहीं, तो परीक्षा लो। तो कैसे परीक्षा लोगे कि सोन की मीर का भेजू? हाँ क्या? अब बोले यदि दौड़ दी जान डर हुए भगवान ने खबर, भगवान नहीं जानी का सोन की मीर का असंभवम है जन्म, तथापि रामो लुल्बोबरेगा। और भगवान के भी लीला में परंपार है सज्जनों। सती लज्जनादिस कहाँ दाई कहाँ है भोलेनाथ? जंगल में अकेला की जरूरत था वो, और रावण लबे जहादी खबर में जाई सोई। महाराज जनाजे रहते मत दौड़े रहते, भगवान की नहीं दौड़ना जरूरी है। बोले क्या है? पहला कारण सीता किस भगवान है। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर चाला। सत्य संग प्रभु बध करे,
आनहु चरम कहत दे दिल मार के लान एक छाल ला। वाल्मीकि रामायण में कहा थे कि जियत लान पोसबो। तब भगवान के सज्जनों जैन सीता सुंदरता को सुंदर करे छविगिरी दीप शिखा जुनु बरी। वो भक्ति रूपी सुंदर सीता मिर्गल सुंदर कई दिस ता मैं हूं जानना चाहत रहे हो कत सुंदर है मिर्गा। और दूसरा बात भैया यदि नहीं जोड़ती तो रावण नहीं मरती जी। कैसे भाई वरदान मांगेगा क्या मांगे है हम काहू के मरही न मारे बानर मनुष्य जात नींद उड़ती तरावन जान डरती था ये भगवान की के तो भगवान की जान डरी तान मरती कैसे। तब भगवान ला मैनखे बनने मैनखे की कुकर पाछू दौड़नरी से तो आखिरी तक रावण कहा त्रि सगुन अमान मान जे पिता दीन वनवास मनखे ही जाने। तो हनुमान जी की जग कारण 3 झल जग कारण कहे गए रामचरितमानस में। कौन अभ्युस्थिति उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशारिणीम सर्वश्रेयस्क्रीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। ये भगवान की शक्ति माता शीतल की से जगम जन्म देने वाली है प्रलय करने वाली है। दूसरे लक्ष्मण लकीस शेष सहस्त्र शीस जग कारण सोतर भूमि भेटा। बोले भगवान जग कारण कैसे जग के कारण है। अच्छा चलो कहीं चीनिए घर ला बनाबे ईटा चाहिए माटी में जोड़बे माटी चाहिए पानी चाहिए मिस्त्री चाहिए तब बनी। जब कहीं चीनिए जब ये संसार पूरा समाप्त हो जाते फिर नाम रचना करते भगवान तो कहीं चीनिए तो कहां लानत हुई। मगर मेकरल देखे हो जाला बनाते कहां लानते डोरी जाल बांधल लेक लानत हुई। जब एक मेकरा जाला बनाए न जाल बांधा जाए न खैरा गढ़ जाए न नाद गांव जाए वो जालल बना डरते। तो ये भगवान के लिए ये संसार की रचना करना कोई दुष्कर कार्य नहीं। तब हनुमान जी बोले छीन डरी भैया हनुमान जी। अरे कैसे नहीं चीनी भैया। तुलसीदास का की हनुमान जी ला प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगा बस ही राम सरचा होकर भीतर में भगवाने हैं तो सर झुकई प्रणाम करी तो कोनो किंकर रामायणी महाराज कथे कैसे करे था कोनो की किस तो हनुमान का कथे ये भीतरी में तैसने दिखत है ये कर फोटो मिला तो में है किस। तो हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है वो भगवान को पहचान गए और भगवान ला पहचान के जैसे जैसे होकर गुने को तुम श्यामल गौर कोनो तुमन कहा फिर की छत्री रूप मने तुमन छत्री नहीं हो दादा छत्री बने हो। ये दृष्टि जनक महाराज भी चिन्नी भगवान ला विश्वामित्र की इस महाराज कौन है मन सुनो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल कुलक की नृप कुल पालक। मगर परशुराम कहा कि रेणी बालक कालमत बोलत तो इन समा राजमित्र की हरियर चश्मा पहनबे तो ये चिंगली हरियर दिखी लाल चश्मा पहनबे तो चिंगली लाल दिखी पीवरा चश्मा पहनबे तो चिंगली पीवरा। तुझे जैसे पहन चश्मा पहने रहते बोला संसार विष्णु दिखते। हनुमान जी के अंदर में अंतस में हृदय में भगवान ही विराजमान है। हनुमान जी महाराज चिंदरिस कहे जग कारण तारण भव तारण भव। हम सब आए हैं संसार ला भाव कथे यह क्या करना है। बोले संसार जे निरंतर सरकत जात तेरा संसार की भैया संत माना ये निरंतर सरकत जात अब जब का आए हैं बहुमल नबी सरकना है। कैसे सरकना है
तब संत मन कीन भैया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम ही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे। अरे आज मैं इंसान कालियों कहीं बन लो, फेर कहीं बन लो, फेर कहीं बन लो, निरंतर रूप के परिवर्तन होई। खबर ये सृष्टि के सत्य है, रूप ही परिवर्तित होता है, कोई चीज कहीं से समाप्त नहीं होता जब तक वो जहां आया है वहां न चला जाए। तो करना क्या चाहिए? बोले बार बार आवागमन के चक्र से जन्म मरत दुसह दुख होई। तब हनुमान जी ये मनखे शरीर का कहीं परिश्रम करें तो मिले का सोचते हो आप काय करें तो मनखे बन के ना मन। अरे गरवा महिला छेरी पठरू कुछ भी मान सकत रहे, मगर नहीं, ये चक्र में भगवान की कृपा है। शरीर कबहू की करी करुणा नर देते इस बिन है तो की जिंदगी वाला हो मन से बना दे तेला ये जीवन के कल्याण कर ले। कल्याण का बोले बार बार फिर जेरी पठरू गरवा बसु चिरई चुरगुन और कहीं बने जन लागे जे में जीव दुख होते। दुख कत का होते? बोले लइकल पूछ बताती चली जबान रतीस कि पैदा हो बेर रोथे काबर ओ मन खेल पूछ जे कर जी छूटा थे कि जबान बंद काबर है, दुख के स्थिति बंद है, बोल नहीं सकत है। तो ये दुख ला जेन भोगते थे बोले लेक नहीं रहा, वो सियान जबान बंद हो गए हैं, वो लइका के मुंह खुले नहीं है, वो दुख ले जीव भोगते। ये जीव नहीं चाहे कि बार बार वो दुख मिले तो कैसे करे महाराज? बोले जी हाँ लाए हस्ती है जाए की व्यवस्था कर। तो कौन करेंगे? भगवान अर्जुन भेजे ती करे ती कर से ती तार अनुभव। ये संसार से तारे भर, ये संसार में समुद्र है किस। अरे तो समुद्र तारे बार तो डोंगा चाहिए। अरे भगवान तुलसी की डोंगा नहीं तो जहाज दे ये छोटे मोटे समुद्र रहेगा का जहाज? बोले नरतन भव बारिद कर यही जहाज में तैर के तोला ये बार बार आवागमन के चक्र से पार होना है। तो सन्मुख मरुत मनुग्रह अनुग्रह में वो कल क्या चाहिए? बोले भगवान की कृपा चाहिए। और भगवान की कृपा के लिए क्या चाहिए? भगवान सुरता करना चाहिए। कर तो नहीं कर मैं के लोग 10 जगह गोटिया सकते। हाँ याद जाइए 3000 की मगर कौन बताया साजे शरीर मोल भगवान दे तब की भगवान ते संसार सागर से पार करने वाला। आओ पुनः एक संगीत के अंतराल जी आइए एक अंतिम भजन आप सबको समर्पित करें। हनुमान जी महाराज जग कारण तारण भाव भंजन धर निवार की तुम अखिल भुवनपति दीन मनुज अवतार। भगवान के पूरा गुण लाओ करलान की रगदी से आखिर में हनुमान जी महाराज ला भगवान की हनुमान ते लुकाथस यो मां पथा यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तसैव भजाम्यहम्। ते मोला जैसने करबे उसने मैं करूं। भगवान गलो आंख में चौली खेलते अपन परिचय नहीं दी। हनुमान जी महाराज प्रभु पहचानी परयो गई चरना चिन्हिस कैसे? फाइनल बोले आपन चरित कहा हम गाई। पहली तो कर चारों सबको सवाल कैंसिल कर दी ते जग कारण कथा सरे हमर दई ददा है हम काकरो सिद्धि पैदा हुए तारण भाव भंजन धरनी भाग भाई धरती भाल हरण करबे एक जन हमर पत्नी री तेकर भाल नहीं सह सके न ददा ले कि तुम अखिल भुवनपति कहाँ लगे महाराज किस कैसे अयोध्यापति नहीं बने थे भुवनपति कथा। भगवान की सापन चरित कहा हम गाई। हनुमान जी चीन बोले कैसे? हनुमान जी भगवान लब में चीन तो लगे कैसे? जस तोर हाल है तस मोर मालिक के हाल है। तहु घर ले निकले है सहु घर ले निकले है तोरो पत्नी खरन होए ओकरो पत्नी खरन होए मगर ते अपन कथा ला गा के सुना था सापन चरित कहा हम गाई। और सुग्रीव धन बहु गण चिंता जन बालित्रास व्याकुल दिन ईश्वर वो है समूह हम सर्वभूतेषु नमित स्वस्थो नमित प्रिय। सब में सम रहने वाला वो तो ईश्वर ही हो सकते। जीव तो एक कंजू का हाय 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 दादा हाय भैया हम करते रहते। तो ये भगवान के परिचय आओ समय के संकेत है।
एक अंतिम भजन पुनः कोनो प्रकार की वाणी में त्रुटि के लिए क्षमा याचना करत आपसे विदा लेबो। प्रेम से बोली लखन से रामचंद्र की जय। अलाने गुरुदेव निवेदन करना चाहबो एक गीत के पश्चात आप सादर विदाई प्रस्तुत करे के प्रयास करबो। जिन गीत आपके श्रीमुख से हमर चिगली के आयोजक परिवार सुने हैं वो गीत ला एक बार पुनः आपके श्रीमुख से सुने के प्रयास करही निवेदन चाहता है। जिन गीत ला आप अपन मुख्य माध्यम से गाय के प्रयास करो वो गीत ला हम सब ला सुनाए के प्रयास करो। ओकर पश्चात तुमन से सादर विदाई गाय के प्रयास करो। मुरमंडला मोहिनी डाले राम भरत प्रिय राम राजा रामचंद्र की जय। ये मोर रामा राम कहानी हजी मोर मनला मोहि डारे ए तुलसी के बानी चल जा
प्रेम से बोली भक्तोत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। हर हर महादेव। ठीक हेलो बोले शिव रामचंद्र की जय हो। कैसे बोले शिव रामचंद्र की जय हो। इतिक बाबू मन तो बने हैं लेकिन उतिक बाबू मन पर गए हो। बोले शिव रामचंद्र की जय। अब लगिस कोई है लगना घलो चाहिए ना जी। अत्यंत सुंदर प्रभु श्री रामचंद्र के पावन धरा धाम सजे है तो बने लगना घलो चाहिए है ना। तो बिल्कुल ही जयकारा ऐसे लगाबो। अब आपे मन बताओ जी गोदी माटी जाता होगा हमारे दीदी मन है गोदी माटी जातो नहीं। आजकल तो ऑनलाइन के जमाना है फोटो खींचे वाले है ना। तो फोटो बिना खींचा आ जाता होगा नहीं आओ ना। और फोटो नहीं खिंचा का कहा हाजिर की कहा नहीं। और हमार नोनी मन है स्कूल जातो का तो प्रेजेंट का एब्सेंट का प्रेजेंट का अहुंचो स्कूल जातो गोदी जातो अपने हाजिरी लगातो। और यह कैसे जी चुपचाप हाथ पहले से साल भीतर लुकातो। अहिंचो आहो सुंदर अगन प्रभु रामचंद्र जी के पावन धरा धाम में तो बिल्कुल